नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़। अभी हम इसराना पहुंचे हैं और राजकीय महाविद्यालय में हम हैं इस टाइम पर इसराना के। मैं एक हमारे यहाँ पर प्रोफेसर हैं दिलजीत जी। मैं फेसबुक पे उनके साथ कनेक्टिव हूँ और उनकी एक्टिविटी देखता रहता हूँ। वो कहीं पेड़ पौधे लगाते हैं, कहीं पेड़ किसी को देते हैं, कभी कुछ। इसी प्रकार से एक जैविक खाद का भी इन्होंने फेसबुक पे वीडियो डाली थी। उस वीडियो को देखते देखते मैं यहाँ तक पहुँचा गया हूँ। तो अभी हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, क्या हाल चाल है? बस बहुत बढ़िया। आपका कोई जैविक खाद का कोई प्रोजेक्ट है, उसके बारे में मुझे आपसे बातचीत करनी है। मनीष जी, जैविक खाद का प्रोजेक्ट आपको सामने दिखाई देगा। अच्छा, ये एक जो आपका प्रोजेक्ट है जैविक खाद का। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, जैविक खाद का प्रोजेक्ट कर रहे हो, कितना समय लगा और क्या कितनी मेहनत लगी? मनीष जी, समय जो है, हमने ये प्रोजेक्ट नवंबर में जब डॉक्टर संदीप गंधवाल जी हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य बने थे, तब हमने ये जैविक खाद का एक प्रोजेक्ट जो है प्रारंभ किया था। नवंबर से लेकर अभी तक हम लगातार प्रोसेस में हैं। हमारी एक पूरी की पूरी हमने टीम का गठन किया, जिसके अंदर हमारे साथी साहिल सभरवाल जी अंग्रेजी विषय में प्राध्यापक हैं, दूसरे हमारे परवीन जी हैं, ज्योग्राफी विषय में हमारे प्राध्यापक हैं, तीसरे हमारे जो है कर्मठ साथी हमारे जयवीर हमारे माली हैं, चौथे हमारे जो है इस अभियान में जो है हमारे माली जो है राजेंद्र जी हैं। और एक टीम जो है, सबसे पहले हमने जगह का चुनाव करने के बाद हमने ये जगह उपयुक्त महसूस की। इससे पहले काफ़ी यूट्यूब के माध्यम से और विभिन्न जानकार जैसे कृषि विभाग इसराना, पानीपत और राजेश गर्ग जी, मतलब एक्सपर्ट्स की राय ली गई। हाँ बिल्कुल ली गई। और जो इसके बारे में पूरा एक होमवर्क किया गया, होमवर्क करेंगे क्योंकि हमने ये एक प्रयोग करना था। तो ये एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लगभग 10 से 11 महीने का प्रोसेस हो चुका है। और मेहनत की तो बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 30 फीट लंबा है और ये आपको दिखाई दे रहा है। हमें तो 10 लगता है, लेकिन अगर इसकी देखें तो इसका ज़्यादा ही है। ये 10 से भी ज़्यादा लगे, 10 फीट तो है ही है। और इसकी डीप जो है वो 11 फीट की। 11 फीट। हाँ। अच्छा, मैंने एक बार आपका पहले भी एक इंटरव्यू दिया था आपके डॉक्यूमेंट्री टाइप पे। मैं उस टाइम पे भी मैंने आपसे एक ही क्वेश्चन किया था और आज फिर मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ। जब कोई सरकारी नौकरी लग जाता है और आप तो प्रोफेसर हो, उसके बाद तो एक रिलैक्स वाली लाइफ हो जाती है और आप कभी कहीं पेड़ देते दिखते हो, बच्चों को भी देते हो, बड़ों को भी देते हो। किसी जयंती पर, किसी उत्सव पर आप भेंट में पेड़ देते हो। और अभी ये जैविक खाद, मतलब आराम, मतलब देसी भाषा में क्या कर रहा हूँ, आरामदारी कौन ही पसंद है? मनीष जी, मैं एक इतिहास का विद्यार्थी, इतिहास से हम सीख लेते हैं। हमें सरकारी नौकरी मिली, शिक्षण का कार्य जो लगातार जारी है। शिक्षण के मामले में कहूँ तो इतिहास विषय के ऊपर मेरे 15 शोध पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो है ये हमारा एक जो है एक रुचि का विषय और एक समय की मांग है। रही बात आराम करने की, कहते हैं ना मज़ा आ जाए, एक हरियाणवी लैंग्वेज आप कहते हैं मज़ा, तो जी सर खारिश में भी आ जाता है। तो हमें तो इसमें मज़ा आता है कि पौधे लगाना। मैं 5000 से अधिक हम पौधे लगा चुके हैं। जब मैंने राजकीय महाविद्यालय इसराना में ज्वाइन किया था तो यहाँ एक अलग ही माहौल था, अलग ही खंड टाइप में जो है जगह जगह अलग ही टाइप का था। लेकिन साथियों के सहयोग से और लगातार एक टीम वर्क के तहत हमने प्रयास किया और उसको सिस्टमेटिक ढंग से प्रयास किया। उसका रिजल्ट ये रहा कि आज जो महाविद्यालय जो है सेल्फ मेड, ये पूरे हरियाणा भर में ग्रीनरी के मामले में टॉप में है। आराम नहीं, तो एक आदमी का एक रिलैक्स वाली लाइफ शुरू हो जाती है, ऐसा समाज में देखने को मिलता है।
बार बार कई जगह देखने को मिलता है, एक या दो बार की बात नहीं। और मैं आपको फेसबुक पे मैं आपके साथ कनेक्टिव हूँ, मैं उस पर भी देखता हूँ कहीं आप पेड़ को भेंट करते हो, मतलब छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनको आप भेंट करते हो, बच्चों को भी देते हो, टीचर्स को भी देते हो, तो बड़े लोगों को भी देते हो, किसी जयंती पर आप देते हो। और अब ये जैविक खाद का प्रोजेक्ट, मतलब आराम को नहीं पसंद। मनीष जी, आराम तो एक हरियाणवी में फिर कहावत है, आराम तो मरने के बाद ही होता है। काम, व्यक्ति की पहचान उसके काम से होती है। हर एक धर्म यही सिखाता है कि अच्छे कर्म करो और उन कर्मों को साथ साथ करते चलो। नौकरी जो है मेरी शिक्षा के उस पर और सरकार के में जो मैं नौकरी में हूँ, इसके साथ साथ क्योंकि हम अब जैसे एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि विभिन्न जो है टीवी चैनलों के ऊपर अनेक प्रकार की ऐड आती है। बिल्कुल आती है। उनको देख के लोग जो है ये होते हैं कि भाई हमने फेयर एंड लवली खरीद ली, हमने लैक्स खरीद लिया। इस प्रकार की ऐड बार बार आती हैं। लोगों को नहीं पता कि मार्केटिंग है। अगर हम यहाँ ये मार्केटिंग नहीं है, अपितु मैं एक जो है सहायक प्रोफेसर के पद पे हूँ, कार्यरत हूँ। 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। हम जब ये काम करते तो समाज हमें देखता है। अगर मैं कहीं ड्रिंक करके कहीं गलत काम करता मिलूंगा तो समाज मुझे देखेगा, मेरे विद्यार्थी ड्रिंक करेंगे, नेगेटिव मैसेज आएगा। मैं अच्छा कार्य करता हूँ और हमारी टीम अच्छा कार्य करेगी तो एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। और एक नहीं, क्योंकि देखो पर्यावरण, आपने कोरोना काल में भी देखा कि ऑक्सीजन आदमी बगैर खाए, जतिन दास जी 64 दिन में तक रहे, बगैर खाए बगैर पानी पिए रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर तो मारामारी देखी हमने। कोरोना की जो सेकंड फेज चला हुआ था, हमने तो काम इस प्रकार के हो जो समाज का भला करे। मैं अगले क्वेश्चन पे आऊँगा। जब आप लोग एक सोशल एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी करते हो तो परिवार वाले कहीं रोक टोक नहीं होती कि भाई क्या ज़रूरत है, क्यों बाहर जा रहे हो बिना बात बिना चीज़, इसमें कौन सा सैलरी मिलने वाली है? क्योंकि हर आदमी, कलयुग का समय है, हर चीज़ को पैसे से कनेक्ट करता है। मनीष जी, इस मामले में मैं लगती हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे पिताजी, मेरा परिवार जो है वास्तव में मेरे को बड़ा पसंद है। उनका एक ही मानना है, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, पता नहीं कल मिलेगा। और मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। इतिहास में अच्छे कार्य करने वाले और बुरे कार्य करने वाले दोनों का अपना रोल रहा। मैं ये नहीं मानता कि लोग जो, क्योंकि मेरे परिवार मेरे को फुल सपोर्ट करता है, नहीं तो जो है मैं पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर और हरियाणा के अनेक महाविद्यालयों के अंदर, स्कूलों के अंदर समय समय पर लेक्चर दे के भी आता हूँ, अपनी जेब से पैसे लगाता हूँ। पौधे जो है, अब तो हमने नर्सरी तैयार की है, पौधे जो है हम मोल लेके आते हैं, सरकारी नर्सरी से भी लेके आते हैं। अब आज ही मैं सीख के जो स्कूल में एक लेक्चर दे के आया था, 51 पौधे डोनेट करके आया, पौधे लगा के पर्यावरण के ऊपर, क्योंकि समय की मांग है, पैसा भी लगता है। लेकिन हम इसी समाज से, इसी भारत के नागरिकों के टैक्स के पैसे से हमें सैलरी मिलती है। हमें हर जनता का पैसा है, जनता का पैसा है। हर एक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि हमें अपने पैसे से कुछ न कुछ अच्छे कामों में डोनेट करना चाहिए। तो डोनेट एक तो वैसे दे दिया, मंदिर में डाला या कहीं और डाला, एक जो है पर्यावरण के लिए मैं खरीद के पौधे लगाता हूँ, या ये जैविक खाद, ये महाविद्यालय से इसका एक भी रुपया हमने नहीं लिया। ये सारा का सारा पैसा, इसकी खुदाई भी सारा पैसा अपनी जेब से ही हमने मतलब किया। आपका निजी पैसा इसमें इस्तेमाल। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये नहीं कहता, हर एक नागरिक का कर्तव्य है, कहीं भी है। एक जो है सिख धर्म में कहा गया कि 2.5%, 10%, इस्लाम में कहा गया है कि जो है 2.5%, इसी प्रकार हिंदू धर्म में कहा गया है कि दान दो। धर्म हर यही कहता है कि भाई दान दो तो बेटर तरीके से दो ना। तो हमने इसलिए सबके काम है। बिल्कुल। मेरा अगला क्वेश्चन ये है, ये जैविक खाद मतलब जो देसी नुस्खे हैं उनके द्वारा ही ये बना है। बिल्कुल, केमिकल रहित है। मतलब आज की जो खेती होती है वो पेस्टिसाइड से होती है, आधुनिकीकरण तरीके के खाद आते हैं, बड़ी बड़ी खाद की फैक्ट्रियाँ लगती हैं, जिसमें पानीपत में एक बड़ा नाम है NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। अब इससे पहले के टाइम पे जब
आधुनिकीकरण की दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, पेस्टिसाइड नहीं हुआ करते थे, इसी जैविक खाद से खेती हुआ करती थी और लोगों की उम्र भी काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते थे। और आज का जो एवरेज टाइम है 50 to 60 ईयर्स पकड़ ले तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। क्या कहते हैं? मनीष जी, मैं आपको एक बात सिंपल ये बताता हूँ। हमारे जितने बुजुर्ग हैं, जिनकी एज आज 80 साल की भी है, वो भी जो है आराम से चलते हैं, आराम से उठते हैं, चलते फिरते उनको कोई दिक्कत नहीं और उनको बगैर चश्मा लगाए सब कुछ दिखाई देता है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, कीटनाशक रहित भोजन उनके द्वारा किया गया है, जो समय सही था। अब जो है आदमी भौतिकवादी युग में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने लालच में उन्होंने सारा का सारा जो है, मैं ये कहूँगा कि सत्यानाश कर दिया। और एक बात और भी आपको मैं सिंपल ही बताना चाहूँगा कि जो इस प्रकार से ये पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशकों का, आप एक बात देखिए कि हर गांव के अंदर कैंसर के मरीज, अटैक के मरीज, बीपी, शुगर, ये सारी बीमारियां अनेक जो हैं, प्रकार की बीमारियां बिल्कुल अगर की वजह से खान-पान के, अब ये हमने क्या किया है, ये जो जैविक खाद बनाया है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है। ये मैं गारंटी देता हूँ कि एक घिया के अंदर एक तो इंजेक्शन की जो घिया आती है, जो कीटनाशक जिनके अंदर मिलाए गए हैं, उसकी घिया की सब्जी खा के देख लेना, और जो एक जो है इसकी घिया की, जो जैविक खाद की घिया की, आपको टेस्ट अलग है। अलग है। तो अब जैसे आप यहाँ पर इस राणा में कितने टाइम से हो आप यहाँ पे? मनीष जी, मेरे को यहाँ मेरी ज्वाइनिंग यहाँ 19 जुलाई 2014 को, इससे पहले मेरी ज्वाइनिंग 2012 में थाना में हुई। 7 साल और लगभग जो है 3 महीने का। मतलब क्वेश्चन मेरा ये है, जो जिस प्रकार से आप यहाँ पे पेड़ लगा रहे हो या जैविक खाद की प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे आप पहले भी कर रहे थे, यहाँ पर आकर ही आपको कुछ प्रेरणा स्रोत ऐसा कुछ मिला या आपके लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ तो आपका ध्यान रुचि इस लाइन में? मनीष जी, ये है आगे भी जैसे आपका करियर है, जो आप पढ़ाते हो बच्चों को, आगे भी आप इसी तरीके से प्रोजेक्ट करोगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं? या मनीष जी, बात ये है अभी कि ये प्रोजेक्ट हमारा टिप्पण पहला, काट दे कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जन्मी, मेज पर और टिप्पण दे मैं पौधारोपण का अभियान जो है, अभियान नहीं कहूँगा क्योंकि मैं फेसबुक पे था ही नहीं, पे करते खोल दे फोन भी नहीं थे खोल दे। इस टाइप की। इस प्रकार के अभियान जो है टिप्पण काट दे राजकीय साहब। महाविद्यालय गोहाना के अंदर भी हमने, आज भी टिप्पण वहाँ काट हमारे दे। द्वारा डॉक्टर शमशेर भंडेरी जी हैं, उनके साथ मिलकर जो पौधे लगाए थे, वो भी वो भी काफ़ी बड़े अच्छा बड़े फोटो। पौधे हो चुके हैं। कैमरा ले रहा यहाँ आने के बाद एक नई चीज़ मिली वहाँ में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया था, और फिर इसके बाद जो है इससे बाहर का एफर्ट भी किया हमने। महाविद्यालय के बाहर हम हजारों पौधे रोपित कर चुके हैं, अपनी गाड़ी में ले जाके, साथियों के सहयोग से, पंचायतों के सहयोग से, और विद्यार्थियों को हम गोते के आते हैं पौधे। तो ये प्रेरणा, मैं ये कहूँगा कि इसमें इसमें एक मित्र मेरे हैं, अजय बहुत जी, दैनिक भास्कर में है, उनकी प्रेरणा भी है, क्योंकि हम सह विचार हम बैठे बैठे बात कर रहे थे। वृक्ष मित्र समूह इस राणा हम चलाते हैं यहाँ, वो यहाँ सचिव हैं। हम बैठे बैठे बात कर रहे थे कि महाविद्यालय में बहुत काम हो चुके हैं, महाविद्यालय से बाहर लेके चले इसको, ताकि ये मुहिम बने। इसमें आज इस मुहिम में हजारों लोग जुड़े। जो मेरा अगला क्वेश्चन है कि इसके बारे में जो आजकल के किसान हैं, जो युवा किसान हैं, वो इन चीज़ों को भूल गए हैं, क्योंकि उन्होंने तो देखी नहीं। जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने इन चीज़ों को देखा है, किया भी। जो युवा किसान बोलेंगे उनके लिए ये चीज़ें नई हैं। उनके लिए इस टाइम पर जो ट्रेंडिंग में चीज़ बोलेंगे वो पेस्टिसाइड है, आधुनिकीकरण की दवाइयाँ हैं। तो उनसे भी आपकी कनेक्टिविटी हुई है या करने का विचार है, क्योंकि दोबारा से ये चीज़ आ जाए तो अच्छे हमारे पौष्टिक आहार होंगे, हमारी लाइफलाइन ज़्यादा चलेगी, बीमारियां नहीं होंगी हमें। मनीष जी, जो महाविद्यालय जो है, इस प्रकार का ये प्रयोग पूरे हरियाणा या नेशनल लेवल के ऊपर पहला। यहाँ समय समय पर काफ़ी किसान भी आए हैं और विद्यार्थी तो हमारे आते रहते हैं।
मतलब एक तरीके से अनेक सैंपल प्रोजेक्ट है। अनेक महाविद्यालयों से प्रोफेसर साथी भी आए, और इतना ही नहीं कि राजकीय महाविद्यालय बड़ौदा, यहीं सोनीपत में बिल्कुल नज़दीक 20 किलोमीटर पे है, हम वहाँ इसके बारे में, वहाँ से जो है मैडम संगीता जी हैं, प्राचार्य वहाँ की, उनका मैसेज आया था, तो हम वहाँ भी जाके आए थे। महाविद्यालय से जो डॉक्टर राजपाल कौशिक जी ने वहाँ भेजा था, तो मैं और डॉक्टर साहिल जी गए थे वहाँ। तो वहाँ भी हम एक जैविक खाद केंद्र को पूरा का पूरा प्रोसेस बता के, और वहाँ ये प्रोसेस उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। आज आईसी को रोहतक से भी कॉन्टैक्ट उनका फ़ोन आया था, तो अनेक महाविद्यालयों से फ़ोन भी आ रहे हैं। और मैं जो बात ने कहा कि किसानों से, युवा किसान, हमारे महाविद्यालय में तो बच्चे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र का महाविद्यालय है, और भारत गांव में बसता है। तो गांव में बसता है, तो जितना भी आप देखोगे, जितना भी बच्चे हैं हमारे हैं, वो किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। उनको हम इसके बारे में समय समय पर बता रहे हैं, इसका महत्व क्या है। तो अभी आप जो हमारे, मैं तो सीधा बोलता हूँ, हमारे घर के लोग हैं, अखंड भारत की आवाज़ के लोग, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, या जो लोग हमें देख पा रहे हैं? मैं अखंड भारत के सभी जो दर्शक हैं, पहले तो सबको नमन करता हूं, और आपको भी मैं नमन करता हूं कि आप जो है समय समय पर जगह जगह जाकर, क्योंकि आपको यूट्यूब पे हम देखते हैं कि जनमानस की आवाज़ को उठाते हैं, इसके साथ साथ जो लोगों के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप जो है अपने घर के जो वेस्ट है, हमारी रसोई का वेस्ट है, वहाँ दो अलग अलग से हम बर्तन रख सकते हैं। यानी आप जो है उनके अंदर जो एक तो होता है गलने वाला, सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, एक ना गलने वाला। गलने वाला जो है, चाहे उसमें आप छिलका लगा सकते हैं सब्जियों की, चाहे आपके घर की रोटी वगैरह जो बच गई वो है, उसको खुद को डाली जा सकती है। इस प्रकार का कोई भी चीज़ है, दूसरा प्लास्टिक वगैरह उसको साइड में कर दीजिए, पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करें। जो चीज़ गलने वाली है उसको घर में भी हम जैविक खाद बना सकते हैं, ये कीटनाशक रहित होगी। मैं इतना ही कहूँगा कि एक तो जैविक खाद जो है आप बनाएं, और आने वाली पीढ़ी को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और उनका संरक्षण करें, क्योंकि आज है, कल के लिए हमें सुरक्षित करना है। अगर हम चीज़ों का इसी प्रकार से उपयोग करते रहे, भौतिकवादी एक होड़ लगाते रहे, तो आने वाला टाइम बहुत ही भयंकर है। आपने कोरोना काल में भी देख लिया। आज आप एक बात और बता देता हूँ सिंपल, हर जगह एक बात ही आती है कि मिलावट मिलावट है ना। अब ये मिलावट किस चीज़ की? आज तो मिलावट माँ के दूध में हो चुकी है। उसका कारण ये नहीं कि माँ में दिक्कत है आज खान पान में, जो माँ खाती है वो बच्चे खिलाते हैं। तो आने वाली नस्लों को खराब ना करें, जैविक खाद का प्रयोग करें, और जो है जितना संभव हो सके 3 साल हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि एक जो गोबर का खाद है या ये जैविक खाद है, एक बार डालने के बाद 3 साल तक चलता है, और जो आप ये कीटनाशक डालते हैं वो उसी समय रहेगा, और जो उसका इफेक्ट नेगेटिव रहेगा, इसका इफेक्ट पॉजिटिव रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। हमने भी एक अभियान चला रखा है, एक और पौधे लगाते हैं, इसके साथ एक अभियान और भी है मनीष जी। अभियान ये है कि किसी का को काम कर दें, उसको थैंक्स ना बोलकर, थैंक्स के साथ बोलें, उसके नाम पे पौधा लगाएं, तो हम जो है इससे ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को बचा सकते हैं। मैं पौधे की बात हो रही है, शुरू से ही पेड़ पौधे की बात कर रहे थे, उसके बाद जैविक खाद ले जाए। और एक बहुत कड़वी सच्चाई है, पेड़ पौधा कोई भी लगा देता है, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी परवरिश करना वो एक हैवी टास्क है। बिल्कुल। अब सरकार के नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, वो भी पेड़ पौधे लगाने में रुचि तो लेते हैं, लेकिन उसकी परवरिश करने में रुचि नहीं लेते हैं। इसी तो बोलूँगा, मुझे कोई उसमें संकोच नहीं है। और ये उन लोगों पर नहीं, ये हम लोगों पर भी लागू होती है चीज़, क्योंकि वो भी एक इंसान है और हम भी एक इंसान है। इंसान के बाद ही वो एक राजनीति में है और हम एक आम इंसान है। जब उसकी पेड़ पौधे की हम परवरिश नहीं कर सकते तो हम उसे लगाते हैं। मनीष जी, आप तो इस मतलब बता रहे हो, आप मैं- काफ़ी टाइम से हो, आपने काफ़ी तरीके के लोग भी देखे होंगे। मैं आपको पहले तो एक बात कहूँगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। एक
उसका संरक्षण भी करना चाहिए, वो जरूरी है, वो ज़रूरी है। वो सबसे जरूरी है। हम अलग सिस्टम करते हैं, जहाँ भी हम पौधे लगाते हैं वहाँ पहले बात करते हैं, वहाँ गोद देकर आते हैं। आप फेसबुक पे दलजीत सिंह की फेसबुक आईडी पे चेक कर सकते हैं, आपने देखा है कि हमारे लगाए पौधे जो आज 20-20 फीट के हो चुके हैं। मैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आपकी नहीं कह रहा हूँ, मैं ओवरऑल की एवरेज की बात कर रहा हूँ। मनीष जी, एवरेज में ऐसा नहीं हो रहा है। ये मैं मानता हूँ कि नहीं हो रहा, दिखावट ज़्यादा है। जब भारत हरियाणा बना था, मैं हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा बना तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है 2016 की, उसके अनुसार जो है हरियाणा बना 1966 के अंदर तो 4% भूभाग के ऊपर जंगल थे, आज 3.7 समथिंग है। बढ़ा नहीं है, घटा है, लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं सरकारी अभियानों के तहत। लेकिन मैं एक बात आखिर में एक बात जरूर कहूँगा, इसी के साथ जोड़कर, सरकारी और जनता दोनों के सामूहिक प्रयास, क्योंकि सरकार के अकेला कर्तव्य नहीं है, नहीं, हर एक आदमी का, हर एक आदमी का है कर्तव्य बनता है कि मिलजुल कर इस प्रकार के अभियान चलाएं। सोशल ड्यूटी है, सोशल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि सोशल और मॉरल जो दोनों मिल जाएंगी, सरकार और आम आदमी मिल जाएगा, तभी समाज एक नई तस्वीर हो। बिल्कुल। और साथ में मैं आपको एक बात और कहूँ कि सरकार को भी एक बात करनी चाहिए, कुछ कड़े नियम होने चाहिए। कड़े नियम होने चाहिए, बिल्कुल नियम हैं भी, लोग जागरूक नहीं हैं। लागू भी नहीं है। चलो, हाँ, बात लागू- वहां तक नहीं पहुंचती जहां पहुंचनी चाहिए। हाँ, पीछे एक सरकार को एक काम करना और चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को काम करना चाहिए, उनको वास्तव में। एक मैं वार्ड के बारे में बात करूँगा, पीछे हमने माता रोशनी देवी और वृक्ष मित्र समूह इसराना के तत्वाधान में हरियाणा भर के 41 व्यक्तियों को, महिलाएं भी और संस्था भी और व्यक्तिगत भी, उनको हमने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रहरी अवार्ड दिए थे। हमने चेक किया था हर चीज़ को कि वास्तव में उसमें, क्योंकि हमने 100 पौधों की डिमांड रखी थी, 100 पौधे लगाए, व्यक्तिगत रूप से 100 पौधे लगाने वाला, महिलाएं, पुरुष जो है वो लगा के संरक्षण करता है, पुरुष 200 और महिला जो संस्थागत 500। हरियाणा एक ग्रुप के रूप में क्रिएट इस प्रकार के हम आयोजन कर सकते हैं, ताकि जो वास्तव में जेन्युइन काम करते हैं उन लोगों को सरकार के द्वारा प्रोत्साहित, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ मॉरल सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल मिलता है। अब मुझे जो है नेशनल लेवल के ऊपर जो बेस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट का अवार्ड मिला, ग्रीन मैन की उपाधि दी गई। अवार्ड लेना, अवार्ड मिलना एक अलग मैटर है, लेकिन अवार्ड को कंटिन्यू रखना, क्योंकि वो एक काम अवार्ड मिल गया और अवार्ड मिल के हमने घर अपने सजा दिया, उसके बाद और ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। नहीं तो दीवारों के ऊपर तख्तियाँ लटकी हुई, अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। तो जैसे अभी हमारे साथ जो दलजीत सर हैं, जो प्रोफेसर हैं इसराना से, राजकीय महाविद्यालय इसराना से, तो इनसे अच्छी बातचीत हुई है और जैविक खाद का मेन टॉपिक था हमारा, उसके ऊपर बातचीत हुई है। तो पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मनीष कुमार।